दोस्तों आज हम अट्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे। कैसे आप लोगों के बीच अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, कैसे आप उन्हें चुंबक की तरह अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आज की डेट में हर व्यक्ति अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना चाहता है, चाहे वह इंसान डम अगली क्यों ना दिखता हो, किसी कंपनी में जॉब करने जाता हो, सामने वाले अपोजिट जेंडर लड़की को इम्प्रेस करना हो। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उन्हें पसंद करें, लोग उनकी तरफ खींचे चले आए। तो फ्रेंड्स आज हम ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपनाकर अपनी पर्सनैलिटी में ऐड करने के बाद लोग ना चाहते हुए भी आपको पसंद करेंगे और आप अपने सर्कल में सबसे अलग नजर आएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स आप साइकोलॉजी के हिसाब से साइंस और सोशल स्टडी के अनुसार कैसे अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों कौन से वो 7 तरीके हैं जो आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज योर सोसाइटी वैल्यू। मतलब कि दोस्तों जहां आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें आपकी वैल्यू क्या है। जैसे अगर आपके सामने 100 लोग खड़े हैं तो 100 लोगों में से आपको कौन सी रैंक पर रखा जाता है, जो भी काम आप करते हैं उसके हिसाब से। सोसाइटी में आपकी वैल्यू क्या है, जहां आप काम करने जाते हैं, जहां आप रहते हैं, वहां आपको कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, आप कितना अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको सोसाइटी में किस नज़र से देखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप अपने आसपास देखते होंगे कि कुछ लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और कुछ लोगों को रिस्पेक्ट दी ही नहीं जाती है। ऐसे लोगों को सोसाइटी में चूतिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों अट्रैक्शन में सबसे ज़रूरी है कि लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, सोसाइटी में आपकी वैल्यू क्या है। आप लोग देखते होंगे कि सोसाइटी में जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें सोसाइटी में अलग ही रिस्पेक्ट दी जाती है। या हम कह सकते हैं कि जो लोग सरकारी नौकरी को हासिल कर लेते हैं, उन्हें भी सोसाइटी में रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि ये लोगों को बता चुके हैं कि हमने लाइफ में कुछ अचीव किया है। इसी वजह से इनका स्टेटस देखकर लोग ना चाहते हुए भी इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अगर आप भी दोस्तों सोसाइटी में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले लोगों को कुछ अचीव करके दिखाइए। आप जो भी बनना चाहते हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, वह बनकर लोगों की लाइफ में, सोसाइटी में वैल्यू ऐड करिए। हमारी सोसाइटी में सरकारी नौकरी वाले लोगों को अलग ही रिस्पेक्ट दी जाती है। आप चाहे तो सरकारी नौकरी भी लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि या तो वे बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, वे लोगों से बहुत अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं, या फिर वे सोसाइटी के काम में वे सबसे आगे रहते हैं, एक लीडर की तरह। उन्हें जो भी काम दिया जाता है उसे वो बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ये लोग सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों अट्रैक्शन में फर्स्ट पॉइंट इसी बात पर फोकस करता है कि सोसाइटी में आपकी वैल्यू क्या है और कैसे आप सोसाइटी में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जब आप लोगों के लिए कुछ करते हैं तो साइकोलॉजी के अनुसार लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लुक्स। दोस्तों अगर कोई इंसान आपको ये बोलता है कि लुक्स डज नॉट मैटर, मेरी नज़रों में ऐसे लोगों को मैं बेवकूफ़ समझता हूँ। दोस्तों सुंदरता मैटर नहीं करती है, ऐसा वही लोग बोलते हैं जो कि खुद सुंदर होते हैं। कभी भी आप काले व्यक्ति को ये चीज़ बोलते हुए नहीं सुनोगे। दोस्तों मेरे हिसाब से तो सुंदरता मैटर करती है, क्योंकि सोशल रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा नज़र आ रहा है। अगर सामने वाला व्यक्ति अच्छा लग रहा है तो आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। साइकोलॉजी में भी ये रिसर्च हुई है कि जो लोग सुंदर दिखते हैं, जिनका फेस कट अच्छा होता है, हेयर स्टाइल अच्छी होती है, जिन लोगों ने साफ सुथरे कपड़े पहने होते हैं, लोग उनकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। या दोस्तों आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी लड़की से मिलने के लिए जाते हैं, तो यहाँ साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट काम करता है। लोग आपके बाल, नाखून, कपड़े, इन सबको देखकर जज करने लगते हैं कि आपसे कितनी देर बात करनी है। तो दोस्तों बायोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप पहली ही नज़र में किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको अच्छा नज़र आना होगा। आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने होंगे। टाइम टू टाइम आपको ग्रूमिंग, अपनी हेयर स्टाइल का ध्यान रखना होगा। आपको अपनी दाढ़ी बिल्कुल परफेक्ट वे में सेट करके रखनी होगी। ये सभी चीज़ें सामने वाले व्यक्ति की नज़रों में अट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अचीवमेंट्स। मतलब कि आपने लाइफ में क्या अचीव किया है। दोस्तों जो भी चीज़ आपने अचीव करी है, उस चीज़ को पाने के लिए आपने क्या क्या किया है, कितना आपने हार्डवर्क किया है उस चीज़ को पाने के लिए।
ये सभी चीज़ें दिखाती है कि जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं। किसी चीज़ को पाने के लिए आप कितनी मेहनत, कितना हार्डवर्क कर सकते हैं। जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ आपसे आपका रिज्यूमे मांगा जाता है, जिसमें आप बताते हैं कि आपने क्या क्या अचीव किया है, आपको कौन सी स्किल आती है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। इन सब के बेसिस पर ही आपको नौकरी दी जाती है। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया पर आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग है तो लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि यहाँ लोग आपकी मेहनत को देखते हैं। वो देखते हैं कि इस चीज़ को पाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है। और साइकोलॉजी के अनुसार जब लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो लोग ऑटोमेटिकली उन्हें देखकर आपको पसंद करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपका कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब होता है कि आप लोगों से क्या बात करते हैं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं, लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। जैसे एक बड़े व्यक्ति के साथ आप कैसे बात करते हैं और एक छोटे बच्चे से आपका बात करने का तरीका क्या है। क्या आप लोगों से प्रेम से बात करते हैं या मधुर भाषा में। जैसे चाणक्य कहते हैं कि प्रेम से बात करके आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। जितने अच्छे तरीके से आप लोगों से बात कर सकते हैं उतने अच्छे से आप बात कीजिए। कम्युनिकेशन के जरिए अपने आइडिया को, अपने इमोशंस को जितने अच्छे तरीके से लोगों के सामने आप रख सकते हैं उतने ही अट्रैक्टिव आप लोगों को लगते हैं और पसंद भी आते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन का एक रूल होता है कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं वहाँ पर हम कौन सी बात बोल सकते हैं और कौन सी बात हम नहीं बोल सकते हैं, जिसे हम ह्यूमर भी कहते हैं, जिसमें हम सही समय पर सही बात बोलते हैं। और कम्युनिकेशन में बोलने से ज़्यादा सुनने पर हमें ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की बात को अच्छी तरीके से समझकर हम सही जवाब दे सकते हैं और उससे राइट क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी तरीके से कम्युनिकेशन का ध्यान रखकर हम सामने वाले व्यक्ति की नज़रों में अपने लिए अट्रैक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दोस्तों फनी गाय। दोस्तों, लोगों को हंसाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन जो लोग ऐसा कर पाते हैं ऐसे लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं। आप ही मुझे बताइए, आपके सामने एक व्यक्ति आता है जो बहुत ही दुखी है और परेशान है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो हल्की सी मुस्कान लिए आपके सामने आता है, तो आप इनमें से कौन से व्यक्ति के पास जाना पसंद करोगे? मेरे हिसाब से आप सेकंड व्यक्ति को चूज़ करोगे। दोस्तों, आपको फनी गाय बनने के लिए आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना पड़ेगा, जो कि आप स्टैंड अप कॉमेडी, कपिल शर्मा शो देखकर लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट करके कर सकते हैं। और इस डिप्रेशन, टेंशन से भरी दुनिया में लोग ऐसे व्यक्ति के पास रहना पसंद करते हैं जो उन्हें हंसा सके, और जिन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है उनसे लड़कियाँ जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है दोस्तों। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वन वर्क। दोस्तों, आपको एक ऐसी चीज़ पर फोकस करना है जो आपको पसंद है या जिसे आप सीखना चाहते हैं। उस चीज़ को इस तरह से सीखिए कि आप उस चीज़ में महारत हासिल कर लें। उसके बाद आप उस फील्ड में टॉप पर पहुंच जाएंगे, और यही चीज़ लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। दोस्तों, अगर आप कॉलेज में हैं तो कोई एक ऐसी चीज़ सीखिए जिससे कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाए। जैसे कि आप गिटार, पेंटिंग, डांस, सिंगिंग, इनमें से आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। जब आपके कॉलेज में कोई इवेंट हो तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, जिससे लोग आपको जान पाएंगे कि आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, और ये चीज़ देखकर लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ह्यूमन। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें बताता है कि अगर हम किसी को आकर्षित करना चाहते हैं या किसी से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सामने वाले व्यक्ति को एक ह्यूमन की तरह, ह्यूमन की नज़रों से देखना होगा। अगर आपके सामने कोई गरीब व्यक्ति है या अमीर व्यक्ति है या कोई पावरफुल इंसान है तो आपको उसे एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कितना अमीर है या कितना गरीब है, हमें बस उससे ह्यूमन की तरह, ह्यूमन की नज़रों से बात करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए 7 पॉइंट्स पर अगर आप काम करते हैं तो लोगों की नज़रों में आपका अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है दोस्तों।